सितंबर 2025 में जब लद्दाख की 97% ट्राइबल पॉपुलेशन 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन की डिमांड कर रही है, उसी वक्त बीजेपी गवर्नमेंट क्यों सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जेल भेज रही है? आंसर सिंपल है, 21,000 करोड़ रुपयों का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसके ऊपर 13 गीगावाट का अडानी स्टाइल रिन्यूएबल पार्क और 36 लाख करोड़ का लिथियम डिपॉजिट जो लद्दाख के अंदर मिला है। लद्दाख में हर साल 300 दिनों से ज्यादा तेज धूप पड़ती है, जो सोलर एनर्जी के लिए एक वरदान है। ये कहानी है कॉर्पोरेट लूट वर्सेस लद्दाख के लोगों की हक की। पर यहाँ असली मिस्ट्री ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया क्यों डिनाई कर रही है 6 शेड्यूल राइट्स लद्दाख के लोगों को। ऐसा क्या कॉर्पोरेट पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा में एक्सपोज हो चुका है? ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है, ये सिस्टमैटिक रिसोर्स कॉलोनाइजेशन है, जहाँ लोगों के हक को सैक्रिफाइस करके कॉर्पोरेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा रहा है। चलो डिकोड करते हैं वो 3 शॉकिंग रीजन जो एक्सप्लेन करते हैं कि बीजेपी और अडानी क्यों और कैसे लद्दाख के नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे पड़े हैं। सबसे पहला और मोस्ट ल्यूक्रेटिव रीजन है लद्दाख जम्मू रीजन में मिले लिथियम डिपॉजिट्स, जो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं इंडिया को। मगर यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट दोस्तों को ही माइनिंग के राइट्स देने की कोशिश की जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिखाता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन में 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी माइनिंग साइट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी है वो इसी लिथियम से बनती है। आज इंडिया हर साल 35,000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट करता है और अगर इंडिया अपना खुद का लिथियम एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो इंडिया को ना तो चाइना से और ना ही किसी और देश से लिथियम खरीदना पड़ेगा। लद्दाख में लिथियम माइनिंग से इंडिया सुपर पावर बन सकता है, मगर प्रॉब्लम तब शुरू होगी अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल राइट मिल गया तो सेंटर को लिथियम माइनिंग करने के लिए जितनी भी लैंड एक्विजिशन करनी होगी वो मुश्किल हो जाएगी। फिर माइनिंग से जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो भी लद्दाख के ट्राइबल लोगों को देना पड़ जाएगा और इसीलिए बीजेपी और लद्दाख के लोगों के बीच एक लड़ाई चल रही है ताकि एक कॉमन रास्ता निकाला जाए जिससे इंडिया और लद्दाख के लोग दोनों को फायदा हो सके। दूसरा मेजर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है लद्दाख की एक्सेप्शनल रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, जो 13 गीगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट से 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट ने पैंग डैमरिंग खरनाक रीजन में 9 गीगावाट का सोलर और 4 गीगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। इसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी एक ही लोकेशन पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो 12 गीगावाट आर की है वो भी अप्रूव कर दी है सेंटर ने। इससे इतनी बिजली पैदा होगी कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल सबको 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। इंडिया में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस अडानी का ही है और उन्होंने ही दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी बनाया है गुजरात में, खावड़ा प्रोजेक्ट, जो 30 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब अगर इंडिया को लद्दाख की रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा उठाना है तो अडानी को ही प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। एक तरफ अडानी कहते हैं कि मैं अगले 5 साल में $35 बिलियन लगाऊंगा इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों का कहना है कि अगर सेंटर ने हमें 6 शेड्यूल राइट नहीं दिया तो हमारी सारी जमीन कॉर्पोरेट्स के पास चली जाएगी और फिर हम ना तो खेती कर पाएंगे और ना ही अपने भेड़ बकरियों को चरा पाएंगे उन जमीन के ऊपर। तीसरा और मोस्ट खतरनाक रीजन है डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट पॉलिटिकल नेक्सस, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा में एक्सपोज हो चुका है, शोइंग सिस्टमैटिक क्विड प्रो को बिटवीन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कंपनीज एंड बीजेपी। अडानी लिंक कंपनी ने 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था और ऐसे ही 41 और कंपनी है जिनके ऊपर चार्ज चल रही है, जिन्होंने 2,471 करोड़ डोनेट करे थे बीजेपी को। बड़ी बड़ी माइनिंग कंपनीज लाइक वेदांता, JSPL, रुंगटा सन्स ने भी 820 करोड़ से ज्यादा डोनेट करे थे बीजेपी को इलेक्शन के टाइम। ये सिंपल बिजनेस लॉजिक है, अगर ये कंपनीज पैसा डोनेट करेंगी बीजेपी को इलेक्शन के टाइम तो प्रोजेक्ट के अप्रूवल्स भी लेंगी सरकार से। एक रिपोर्ट दिखाती है कि बीजेपी को 1,751 करोड़ रुपए देने वाले जो डोनर्स थे उनको 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल गए। 62,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट भी बीजेपी ने अप्रूव कर दिए सिर्फ 3 महीने के अंदर उन कंपनीज को जिन्होंने 580 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था बीजेपी को इलेक्शन के टाइम। इंडिया की डेमोक्रेसी की यही सच्चाई है, एक तरफ कई लाख करोड़ के बिजनेस एम्पायर है, दूसरी तरफ लद्दाख के लोग हैं। अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल नहीं मिलता रहे तो 2030 तक लद्दाख के सारे नेचुरल रिसोर्सेज निकाल दिए जाएंगे और वहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा।